जीवन में हर इंसान सफलता चाहता है, पर अक्सर जब हमें बार बार असफलता मिलती है तो हम सोचने लगते हैं कि शायद सफलता हमारे लिए बनी ही नहीं है। सच तो यह है कि सफलता कभी भी तुरंत नहीं मिलती। वह हमें परखती है, हमारी धैर्य की परीक्षा लेती है। जैसे सोने को आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को संघर्षों से गुजरना पड़ता है। याद रखें, सफलता भाग्य नहीं, मेहनत का प्रतिफल है। वह देर से आ सकती है, लेकिन आएगी जरूर। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि सफलता केवल उसी को मिलती है जो हार मानकर भागता नहीं, बल्कि हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ता है। आज की कहानी इसी सत्य पर आधारित है, एक गुरु और शिष्य के संवाद के माध्यम से, जो हमें दिखाती है कि चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, सफलता अंततः हमारे चरणों में होती है। प्राचीन काल का एक आश्रम, शांत नदी के किनारे हरे भरे वृक्षों के बीच गुरु सुदर्शन ध्यान में लीन थे। तभी उनका युवा शिष्य नील उनके चरणों में आकर बैठता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। शिष्य नील कहता है, गुरुवर, मैं थक गया हूँ। मैंने कई बार प्रयत्न किया, पर हर बार असफल हुआ। कभी प्रतियोगिता में तो कभी व्यापार में। मुझे लगता है सफलता मेरे लिए बनी ही नहीं है। गुरु सुदर्शन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वत्स, क्या तुम जानते हो कि नदी जब समुद्र तक जाती है तो कितनी चट्टानों से टकराती है? कई बार रुकती है, राह बदलती है, पर अंततः समुद्र तक पहुंचती ही है। क्या समुद्र कभी उससे छीन जाता है? नहीं। वैसे ही सफलता भी तुम्हारा इंतजार करती है। फर्क इतना है कि तुम धैर्य रखो या बीच रास्ते से लौट जाओ। गुरु ने फिर कहा, रामायण का स्मरण करो। श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। लोग सोचते थे कि यह अन्याय है, पर वही वनवास उन्हें मित्र, सहयोगी और शक्ति देने वाला साबित हुआ। और अंततः वही राम विजय श्री के रूप में पूजे गए। क्या यह सिद्ध नहीं करता कि संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद ही सफलता मिलती है? शिष्य बोला, पर गुरुवर, असफलता की चोट बहुत गहरी होती है, मन हार जाता है। गुरु बोले, वत्स, असफलता तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। लो, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। एक बार एक लोहार था। हर दिन वह लोहे को आग में डालता और हथौड़े से पीटता। लोग कहते, तुम क्यों बार बार इसे तोड़ते हो? वह मुस्कुराता और कहता, मैं इसे तोड़ नहीं रहा, इसे आकार दे रहा हूँ। कुछ ही महीनों में वही लोहे का टुकड़ा तलवार बन गया, जिसकी चमक दूर दूर तक फैली। समझो, असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं, आकार देती है। शिष्य बोला, गुरुवर, यह सब तो ठीक है, पर आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर तुरंत सफलता न मिले तो लोग हंसते हैं। गुरु बोले, वत्स, यह बात हर युग में रही है, पर जो सच्चा साधक है वह दूसरों की हंसी से डिगता नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन को याद करो, उसने हजारों बार प्रयोग किए, तब जाकर बल्ब बना। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, तब जाकर राष्ट्रपति बने। और एक किसान भी देखो, बीज बोने के बाद वह तुरंत फल नहीं पाता, उसे प्रतीक्षा करनी होती है। मेहनत और धैर्य के बाद ही फसल लहलहाती है। गुरु बोले, वत्स, यदि तुम सच में सफलता चाहते हो तो तुम्हें धैर्य और प्रयत्न का संगम बनना होगा। जान लो, सफलता भाग्य से नहीं, निरंतर प्रयास से जन्म लेती है। तुम गिर सकते हो, असफल हो सकते हो, पर यदि हार नहीं मानते तो एक दिन सफलता तुम्हारे चरणों में होगी। याद रखो, असली हार तब होती है जब मनुष्य प्रयास करना छोड़ देता है।
पर जो प्रयासरत है वह पहले ही विजेता है, क्योंकि सफलता बस उसके आने का समय तय कर रही होती है। शिष्य नील की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर नई चमक भी थी। उसने गुरु के चरण छूकर कहा, गुरुवर, अब मैं समझ गया। असफलता रुकावट नहीं, सीढ़ी है। सफलता देर से मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, आज से तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा, क्योंकि अब तुम हार से भागोगे नहीं, बल्कि उससे सीखोगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर इसने आपके दिल में थोड़ी भी रोशनी जगाई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, सफलता देर से आ सकती है, लेकिन आती जरूर है। तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं अगली प्रेरक कहानी में।